हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियम से स्टडी। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाला हुआ था परसेंटेज चैप्टर का, जो एसएससी बैंकिंग और एसआई जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें आते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका स्टार्ट करता हूं। अब देखो, बहुत ही अच्छी सी बात है। ठीक, पहले तो क्वेश्चन आप लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द रेशियो ऑफ क्यू पी एंड क्यू पर इक्वल टू 5:3, कह रहा है P इज द व्हाट परसेंट ऑफ Q। पहला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है। फिर कह रहा है P इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन Q। कह रहा है Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P एंड Q इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन P। ठीक, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि जब कंपेयर की बात आती है तो वो कंपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि कभी भी मान लीजिए जैसे कह रहा है Q व्हाट परसेंट ऑफ P व्हाट परसेंट ऑफ Q, तो किससे कंपेयर कर रहा है? Q से। तो Q सदैव नीचे रहेगा और P हमेशा ऊपर रहेगा। जिससे कंपेयर किया जाएगा वो नीचे, ठीक है, और जिसको कंपेयर किया जाएगा वो ऊपर। ये याद रखना, ठीक है, जिसको जिसके का मतलब है, ठीक है ना। अच्छी बात है, इतना मैंने समझा दिया। इसी बेस पर ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सबसे पहली बात तो हमें दिया हुआ है P/Q इक्वल टू 5/3। क्लियर है? तो इसमें P की वैल्यू हो गई 5 एंड Q की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है? अच्छा, तो पहले ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। तो P का कंपेयर किससे हो रहा है? Q से हो रहा है। ठीक, तो बहुत सरल है। ठीक, तो कंपेयर वाला नीचे, ठीक है, किससे कंपेयर हो रहा है? P से, तो P ऊपर, ठीक, गुणा 100। अच्छा, तो तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, 1/3 का मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है। फर्स्ट जो वीडियो है उसमें देख के आपको बिल्कुल पता होगा कि रेशनल वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो 1/3, तो 1/3 का होता है 33 होल 1/3%। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर 5 है तो 5 आप गुणा करा दीजिए, तो 5/2 नहीं 5/3, तो 5 यहाँ से गुणा होगा तो 5 के 15। ठीक है, 1 कैरी से क्या हो गया 16, 165 सही 5/3। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और कुछ भी सिस्टम है और भी कि भाई 5 को 2 से 3 को 5 से भाग दे दो। ठीक है, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 आया, 2 आया। ठीक, तो ये वाला जो 1 है ये यहाँ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 166 सही, और ये 2/3। ठीक, इतना परसेंट आ जाएगा। क्लियर? ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, वहां पर जाके आप कंफर्म करिए। ठीक है, तो इसकी जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 166 होल 2/3%। ठीक है, याद करना। दूसरा देखो, ठीक, दूसरा इसमें कह रहा है कि P व्हाट परसेंट मोर देन एंड Q। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ Q जो है, P जो है वो Q से कितने परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें दिख रहा है। अगर मैं Q परसेंट ऑफ P बोला है ना, तो कितना है 5/3। इनका डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी मैं जान रहा हूँ कि P जो है Q से 2% 2 रेशियो में बड़ा है, तो 2/3 किससे? Q से ना, तो कंपेयर वाला नीचे गुणा 100। अच्छा, तो इसमें भी आपको देखो परसेंटेज रेशनल वैल्यू यानी रेशियो वैल्यू नहीं जानोगे तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। फ्रैक्शन वैल्यू जिसे कहते हैं भाई। अब 1/3 का तुम्हें ये देखो पता है 33 होल, तो 2 से गुणा करा दो यहाँ पर। ठीक, 2/3 कितना होगा 66 होल 2/3%। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया 66 होल 2/3%। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छी बात है। अब क्या आ रहा है? अब आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है Q इज व्हाट परसेंट ऑफ P। अब Q का P से कंपेयर कर रहा है तो P की वैल्यू नीचे हो जाएगी और Q ऊपर हो जाएगा। तो Q हमारा कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 3/5 गुणा 100। ठीक है, तो इसमें तो सीधा काट दो यार, तो इतना 2 पंचे 10, 3 2 6 60% लिख दिया, है ना। ज़्यादा जाम नहीं करना है। ठीक है, चौथा देख लो।
ठीक। चौथा में क्या कह रहा है, Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P, ठीक। तो कह रहा है Q बताओ कितने परसेंट मोर देन है, लेस है। हमें दिख रहा है भाई, चीज सी बात है, दो लेस है, यही तो अभी निकाला था। कहाँ, ये देखो 2 लेस है तो 2 नीचे। आपकी Q का कंपेयर है तो 3 किधर, P से, कह रहा है P से, तो 5 हो जाएगा गुणा 100, ठीक है। तो बताया 1/5 की परसेंट की वैल्यू होती है 20%, और 2 और गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा, तो ये नोट करिए, ठीक। इसी प्रकार ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। आपको सबसे पहले बात तो है फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो सब कुछ आसान हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का है वो देखिए, वहाँ पर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाया है, क्या होता है सब कुछ सिखाया हुआ। तब जब क्लास करेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पर आ रहा है कि कह रहा है कि इफ P रेशियो Q इक्वल टू 1/2 एंड Q रेशियो R इक्वल टू 3:1 फाइंड। पहला इसमें कह रहा है P इज व्हाट परसेंट ऑफ R। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है P प्लस Q इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन Q प्लस R प्लस P, ठीक है। बहुत सरल बात है, ठीक है। कह रहा है कितना ज़्यादा है जो भी है, ठीक है। कितना ज़्यादा बोल रहा है तो घटाना पड़ जाएगा। क्लियर, सही। अच्छा, तो देखो यहाँ पर बहुत सरल बात है, आप मैंने सिखाया है, ठीक। मैंने जो रेशियो की क्लास ली थी वहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे P और Q जैसे दिया हुआ है रेशियो, तो उसे 3 में रेशियो कैसे निकालते हैं, और जो यहाँ सीख लेते हैं, ठीक। तो हमें दिया है P रेशियो कितना दिया है, P रेशियो Q, ठीक। P रेशियो Q दिया है 1/2 एंड आपका Q रेशियो R, ठीक। Q रेशियो R आपका दिया है 3:1, ठीक। 3:1 इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें निकालना है P Q R, ठीक। एक चीज़ ये याद रखना कि जो भी दोनों में है, जैसे ये दोनों में है उसको बीच में रखें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1:2, ठीक। और फिर ये देखो 3:1। जो ये ब्लैंक पढ़ रहे हैं, ये ब्लैंक पढ़ रहा है, इसमें रिपीटेड वैल्यू लिख दो। जैसे 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, इधर 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और आपका 2 1 जा 2। तो ये रेशियो निकल आया, P Q R का रेशियो निकल के आया, ठीक है। अब इस पे हमें जो क्वेश्चंस है वो करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ R। तो कह रहा है P कितना परसेंट है R का, ठीक है। P कितने परसेंट है R का, तो जैसी बात है कंपेयर किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3/2 गुणे 100, ठीक है। ऐसे कर दो, ठीक। तो यू नो दैट कि 1/2 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू परसेंटेज होती है 50%, और 3 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 150%, ठीक। अच्छी बात है। तो एक बात समझ लो, अगर ऐसे भी कर सकते थे तुम वही वाला कहोगे हम तो इससे जल्दी कर देंगे, पर हर जगह थोड़ी ना जल्दी हो जाता, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। 150%, आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों में। अच्छा, आप कह रहा है कि बताओ कि P प्लस Q इज व्हाट मोर देन एंड लेस देन Q। तो देखो P प्लस Q आप ऐड करो तो कह रहा है P प्लस Q 9 आ रहा है, ठीक। 9 आ रहा है P प्लस Q 9 आ रहा है, और P प्लस Q प्लस R ये आपका आ रहा है 11। तो कह रहा है कितने परसेंट ज़्यादा है, तो इन दोनों घटाओ, देखो 2 आ रहा है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे 2 किससे कह रहा है, इससे कह रहा है, बताओ, ठीक। तो हम P प्लस Q यानी 11/2, ठीक है। तो यू नो दैट इसकी जो रेशनल वैल्यू होती है 1/11 की, ये होती है 9 होल 1/11%। तो ये 2 ज़्यादा आ रहा है तो 2 यहाँ गुणा करा दो, यहाँ गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा 18 होल 2/11%, ठीक। इतना ये इससे ज़्यादा होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर और आ रहा है, ज़्यादा क्या कम होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये लिखिए, बहुत ही अच्छा है। कह रहा आ मैन स्पेंट ऑफ 75%
ऑफ हिज इनकम। कह रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज 20%, अगर उसकी 20% इनकम बढ़ जाए, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज 10%, अगर उसका खर्च 10% भी बढ़ जाए, देन हाउ मच परसेंट हिज बजट इज़ इंक्रीज। तो कह रहा है बताओ उसका बजट कितना % इंक्रीज किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं बहुत इजी से। अजीब बात है, एक चीज़ जानो, ठीक है, किसी की जो सैलरी है वो होती है एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की कितनी वो सेविंग्स कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर कोई कुछ नहीं बड़ा घटा है तो उसकी सैलरी 100% है, वो कितना खर्चा कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, ठीक। तो सेविंग कितनी हुई, 25%। यू नो दैट, इन दोनों का डिफरेंस कर लो तो सेविंग पता चल जाएगी, पता है, ठीक। तो देखो 25 आ रहा है डिफरेंस, तो 25 सेविंग होगी। अब उसने दूसरी बात में कही है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, तो 20% बढ़ जाए तो पहले 100% थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर 20% सैलरी इंक्रीज कर गई, ठीक। तो कितना आ गया, 120% आ गया। अच्छा, फिर वो उसने खेल लिया तुम्हारे साथ, ठीक। कैसे खेला, देखो इसने कहा कि एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज 10%, ठीक। तो उसने कहा कि 10% एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, तो लड़का क्या करेगा, लड़का डायरेक्ट यहाँ लिखेगा 10%, है ना। पर ये बात गलत है, उसने कहा है कि खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो पहले खर्चा कितना था, 75% था, तो 75% का आप 10% निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एक काट दो, एक काट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5%, ठीक। 7.5% ये आपका आया, तो बढ़ गया। तो हमारा पहले कितना था, 75 था, तो 75 में 7.5 ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 5 और 2 8, यानी 82.5% बढ़ गया। ये करना है, ठीक। तो 82.5 ऐसे कर लो, 10% इज इंक्रीज, तो इसमें इसका परसेंट निकाल के ऐड कर दो, ठीक। अच्छा, अब कितनी हो जाएगी, इसको घटा लो, ठीक। तो जब इसको डिफरेंस करोगे तो आपका कितना आएगा, 37.5% आपकी इंक्रीज कर जाएगी सैलरी, इतनी बढ़ेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बताओ उसके बजट में कितना % बढ़ा, तो जैसी बात है, हमको ये इसमें से कहीं से नहीं डिफरेंस, हमको सेविंग से डिफरेंस देखना है कि कितने % वो सेव कर रहा है, वहीं से हम बजट का अनुमान निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, तो हमें क्या है, डिफरेंस निकाल लो। देख, डिफरेंस का साइन ऐसे होता है, ठीक। हाँ, पर माइनस की देखो बढ़ा कर, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, पॉइंट लगाए तो 5 आपका ऐसे, 2 और 1 12.5% ही आएगा। पहले सेव कितना कर रहा था, 25%, अब कितना सेव कर रहा है, अंतर कितना है, 12 का, ठीक। तो हमें दिखेगा कि इंक्रीज बजट, ठीक, इंक्रीजिंग स्पेलिंग गलत हो गई, इंक्रीजिंग बजट, ठीक। इंक्रीजिंग बजट देख लो कितना है, 12.5 बढ़ रहा है, कितने से, 25 से बढ़ा है, ठीक। 1 पॉइंट हटा दिया, ये 0 हो गया, ठीक। तो गुणा 100, ठीक। तो 1 0 ये काट दिया, तो 25 पंचे, ठीक। तो कितना हो गया, 50% जो है बजट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग में, एसएससी में आता है, और जैसी बात है एसआई के एग्जाम होने वाले उसमें भी आएगा, नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट % डिड द ओरिजिनल आर्टिकल इंक्रीज। कह रहा है कि एक वस्तु का प्राइस पहले 20% इंक्रीज होता है, फिर 20% डिक्रीज होता है, तो बताओ कि कितने % ओरिजिनल वस्तु से उसका प्राइस बढ़ा, ठीक है। तो देखो, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। जब ऐसा चीज़ आए आपकी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में पूछे
कि भाई एक चीज़ रेगुलर बढ़ रही है उसी परसेंट से या बदल रही हो। ठीक, जैसे कह रहा है 20% का इंक्रीज़ हुआ या 20% का डिक्रीज़ हुआ, या ऐसे बोल दे कि 20% का इंक्रीज़ पे 25% का इंक्रीज़ पे कुछ भी बोल दे, ठीक है, 35% का इंक्रीज़। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसी है, कॉन्टीन्यूअस बढ़ रही है। तो कॉन्टीन्यूअस जब बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कॉन्टीन्यूअस मेथड लगाते हैं। देखो कितना बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कह रहा है कि एक प्राइस, अगर मान लीजिए किसी प्राइस का कुछ चीज़ बढ़ नहीं रहा है तो वो कितना है, 100% है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, फिर उसके बाद में उसने कहा कि इस पे 20% की बढ़ोतरी हुई, तो 20% बढ़ी तो इसी में डायरेक्ट ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 120%। अब फिर वो बोल रहा है आपसे कि 20% डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 120 का कैसा डिक्रीज, तो हम माइनस डिक्रीज का साइन ऐसे रखा देंगे और 120 का हम वो परसेंट निकाल लेंगे, कितना, 20%। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1/100, 0 0 काट दो तो 12 दूना 24, ठीक है, तो 12 दूना 24, ठीक, तो 24, तो 24 हम क्या करेंगे, 120 से 24 को घटा देंगे। जब घटा दोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा इस जगह पर 6 और इधर 11, तो 9 2 11, 96, ठीक, 96 आएगा। अब इस 96 का आप डिफरेंस देख लो, कह रहा है कि ओरिजिनल से कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो पहले कितना था, इतने परसेंट था, 100%, अब 96, तो अब कितने परसेंट की डिक्रीजिंग हुई, ठीक, 4% की डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से हम डिक्रीजिंग के ऑर्डर को समझेंगे, जो बिल्कुल कंटिन्यूअस चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ठीक है, एक ही वस्तु का प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस प्रकार इस मेथड से हम लगाएंगे। इस मेथड को नोट कर लिए, बहुत अच्छा मेथड है। और आप और भी बुक्स में देखेंगे, जैसे SD यादव की बुक में देखेंगे और अदर बुक्स में देखेंगे, तो वहाँ पर इसका एक फार्मूला दे दिया है। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला ये है जैसे x + y + xy/100, ठीक, तो ये है तुम्हारा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। और आप जब माइनस की इंक्रीज का बात करें, इंक्रीज का बात करेगा तो आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जब डिक्रीज की बात करेगा, डिक्रीज की बात करें तो आप निगेटिव साइन लेके चलेंगे। ठीक है, बस यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में आप डालोगे हो जाएगा। पर ये मेथड इज द बेस्ट मेथड बिकॉज यू नॉट यूज द फार्मूला। ठीक, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एक आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि if the price of a sugar is reduced by 20%, a woman can buy 2 kg of additional sugar for rupees 400. So tell the actual and inflected price of the sugar। कह रहा है कि reduce 20%, कह रहा है कि चीनी की जो प्राइस है वो 20% घट जाता है। आ वुमन बॉय कैन 2 kg ऑफ एडिशनल शुगर, तो कह रहा है तो एक वुमेन 2 किलो चीनी ज़्यादा लेती है और 400 रुपये में 2 किलो चीनी ज़्यादा लेती है। सो टेल द एक्चुअल एंड इन्फ्लेक्टेड प्राइस, तो बताओ कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है और इन्फ्लेक्टेड और उसका जो बदला हुआ प्राइस क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, तो निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक औरत 20% चीनी खरीदता है। ठीक है, तो 400 उसका मूल्य है, 400 रुपये में वो बढ़ी हुई चीनी खरीदती है, तो 20% क्या कह रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो 20% की रेशनल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ऐसे ही निकाल लो यार, ये रखो, ये काट दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 8, 80 रुपये में वो खरीदती है, 80 रुपये में, तो 80 रुपये में कितनी चीनी खरीदती है, 2 kg चीनी खरीदती है। ठीक, तो एक kg चीनी कितने में खरीदेगी, 80/2 रुपये = 1 kg। ठीक, तो काट दो, कितना हो गया 40। ठीक है,
40 kg चीनी खरीदती है, कितनी ज़्यादा खरीदती है ये याद रखो। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो रहा है 40, ठीक है। तो 40 चीनी खरीदती है, तो 40 चीनी ज़्यादा खरीदती है किस में से, 80 रुपये में से, 40 रुपये में, ठीक, कितनी 80 ज़्यादा, ठीक है। तो गुणा 100, तो काट दो, एक काटो, काट दिया, ये उधर हो गया तुम्हारा, तो 8 5 40, 8 5 40, तो 50 पर